नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं विनीता आपके अपने YouTube चैनल विनीता हिंदी हब में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों देखिए, कल की क्लास में हम लोगों ने ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तरी देखी थी। तो आज जो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की हम अपनी क्लास। तो हमारा पहला सवाल क्या है, देखिए, पंचगंगा घाट में कबीर के पैरों के नीचे पड़ जाते हैं। तो किसके पैरों के नीचे कबीर पड़ जाते हैं? रामानंद के नीचे। देखिए, ये इसके पीछे एक कहानी है और वो कहानी क्या है? तो देखिए, जो कबीर दास जी हैं वो रामानंद को अपना गुरु मानते हैं, ठीक है। और रामानंद का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उन्होंने क्या किया था कि जब रामानंद स्नान करने के लिए कहाँ पर ये जो पंचगंगा घाट है कहाँ पर है? वाराणसी में है। तो जब वो पंचगंगा घाट पर स्नान करने के लिए सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं तो वो सीढ़ियों पे लेट जाते हैं। कौन लेट जाता है? कबीरदास जी। तो जब कबीरदास जी उस सीढ़ियों पे लेट जाते हैं तो जो रामानंद जी हैं उनका पैर कबीरदास के ऊपर पड़ जाता है। तो जिससे रामानंद जी ने क्या, जब उनके उनके ऊपर पैर पड़ता है तो रामानंद जी के मुख से राम राम शब्द निकल जाता है, ठीक है। तो कबीरदास जी ने इसे गुरु मंत्र मानकर, जो उनके मुख से राम राम शब्द निकला था उसी को गुरु मंत्र मानकर रामानंद को अपना गुरु स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है। तो यही इसके पीछे की कहानी है कि पंचगंगा घाट में कबीर रामानंद के पैरों के नीचे पड़े थे, ठीक है। अगला सवाल आता है, ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि नहीं हैं। तो कौन नहीं है? परमानंद दास जी नहीं है। यह यूपी पीजीटी में पूछा गया सवाल है। तो देखिए, जो परमानंद दास जी हैं वो सगुण भक्ति काव्य धारा के क्या हैं? संत हैं, ठीक है। और ख़ास करके ये कृष्ण भक्ति से संबंधित थे। और सबसे ज़रूरी बात कि परमानंद दास जी अष्टछाप कवियों में से एक हैं, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। और देखिए, ज्ञानाश्रयी शाखा, तो ज्ञानाश्रयी शाखा आखिर है कौन? उसके संत कौन कौन से हैं? तो देखिए, जो ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि होते हैं वो ज्ञान और भक्ति के माध्यम से समाज को जागरूक करते हैं, ठीक है। किसके माध्यम से? ज्ञान और भक्ति के माध्यम से समाज को जागरूक करते हैं। कौन? ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि, यानी कि संत काव्य धारा के जो कवि होते हैं। और इनमें मुख्य कौन कौन से हैं? आपके कबीर जी हैं, नानक, रैदास, दादू दयाल, मलुकदास, सुंदरदास, ये सब जितने भी कवि रहे हैं ये सब संत कवि हैं ज्ञानाश्रयी शाखा के, ठीक है। और परमानंद दास जी सगुण भक्ति शाखा से संबंधित हैं। अगला है, कबीर के बीजक पर रची गई तृतीया टीका है। तो किसकी है? पूरन दास जी की। देखिए, ये जो कबीर का बीजक है उस पर पूरन दास जी ने तृतीया नामक टीका लिखी थी। और एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि कबीर के बीजक पर सबसे पहले लिखी गई टीका यही है, तृतीया, ठीक है। महत्वपूर्ण है, इसीलिए आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला है, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाके ज्योति बरे दिन राती। यह का पंक्ति किसकी है? तो रैदास की है। देखिए, यहाँ पर दिया है प्रभु जी तुम दीपक और हम बाती। तो यहाँ कहने का क्या आशय है? देखिए, यहाँ पर जो प्रभु हैं यानी कि ईश्वर हैं उनको दीपक के समान बताया गया है। और हम बाती, यानी कि यहाँ रैदास क्या कहते हैं कि हम तो बाती हैं और प्रभु जी आप दीपक हैं। जाकी ज्योति बरे दिन रात, ये आपकी कृपा से ये ज्योत तो दिन रात जलती रहती है। अर्थात यहाँ कहने का क्या मतलब है कि अगर मनुष्य पर ईश्वर की कृपा बनी रहे तो उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, ठीक है। तो मनुष्य पर ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहनी चाहिए। तो यह किसकी पंक्ति है? रैदास की पंक्ति है। अगला है, कबीर की भक्ति का अनिवार्य अंग है। तो क्या है? ज्ञान है। कबीर की भक्ति का सबसे महत्वपूर्ण अंग है ज्ञान। अगला है, कबीर ने आलोचक, सुधारक, पथ प्रदर्शक व समन्वयकर्ता के रूप में किन विषयों का उल्लेख किया है? तो देखिए, चेतावनी, कुसंग, माया, कनक, कामनी और कपट, इन सब विषयों का उल्लेख इन्होंने किया है। किसने? कबीरदास ने। अगला आता है, शब्दों के जोड़ तोड़ में चमत्कार लाने के फेर में पड़ना कबीर की प्रवृत्ति के प्रतिकूल था। यह कथन किसका है? तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी का यह कथन है कि शब्दों के जोड़ तोड़ में चमत्कार लाने के फेर में पड़ना कबीर की प्रवृत्ति के क्या था? प्रतिकूल था। यह डॉक्टर श्याम सुंदर दास का कथन है।
अगला सवाल आता है, मन मेरा सुई तन मेरा धागा काव्य पंक्ति है तो नामदेव की है। देखिए, मन मेरा सुई तन मेरा धागा, या अर्थात यहाँ जो मन है वह मन का यहाँ जो भावनाएं हैं, जो विचार हैं, वह किसकी तरह है? सुई की तरह है। और तन मेरा धागा, और जो तन है यानी कि शरीर है वह धागे की तरह है। और मतलब जो धागा है वह कैसे शरीर को जोड़ता है और उससे क्या करता है? गति देता है। तो इसका कहने का क्या मतलब है कि जो मन और तन है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और मन ही है जो तन को क्या देता है? दिशा देती है, उसे उसको गति देती है, उसको संचालित करती है। ठीक है, नामदेव की यह रचना है। फिर अगला आता है, गहना एक कनक ते गहना तामे भाव न दूजा, कहन सुनन को दुई करी थापे इक निमाज एक पूजा। तो यहाँ पर क्या है कि देखिए, इसमें कहने का क्या, कबीरदास, ये कबीरदास की पंक्तियाँ है और इसमें कहना क्या चाहते हैं कबीरदास जी कि कबीरदास ही नहीं, देखिए जो ज्ञानाश्रयी शाखा के जितने भी प्रमुख कबीर हैं वो सभी लोग बस एक ही बात पे जोर देते हैं कि ये जो संसार है, ये जो जगत है, उसके कर्ता धर्ता कौन है? केवल परमात्मा है। यानी कि परमात्मा है और परमात्मा सिर्फ एक है। और मतलब आप चाहे हिंदू धर्म हो या मुसलमान हो, दोनों ही उनके समक्ष सर झुकाते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसमें कहने का अर्थ यही है कि परमात्मा एक है और सभी लोग उसके समक्ष अपना सर झुकाते हैं। गहना एक कनक ते एक गहना तामे भाव न दूजा। यहाँ गहना, ये जो कनक है यानी कि सोना तो एक है, लेकिन उससे अलग अलग तरीके से क्या, अलग अलग डिज़ाइन में क्या बनाया जाता है? गहना बनाया जाता है। ठीक है, तो बस यही मतलब है कि परमात्मा एक है। महत्वपूर्ण है, KVS PGT में पूछा गया था एक बार, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कबीरदास का यह कथन है। अगला आता है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदि गुरु ग्रंथ साहब में रैदास के कितने पद संग्रहित है? तो 40 पद संग्रहित है। यह भी KVS PGT में पूछा गया था। फिर अगला है, मैं कहता हूँ आँखिन देखी तू कहता कागद की लेखी, इस काव्य पंक्ति का क्या आशय है? तो देखिए, इसमें स्वानुभव शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा है। इसमें क्या कहा जाता है कि कबीरदास जी, ये, हाँ, एक बात याद रखिएगा, ये मैं कहता हूँ आँखिन देखी तू कहता कागज की देखी, ये पंक्ति जो है कबीरदास की है। ठीक है, और उसमें उन्होंने क्या कहा है कि मैं कहता हूँ कि जो मैं अपनी आँखों से देखता हूँ वही सच्चा है, और तू कहता कागज की लेखी, और तुम जो कहते हो वो किताबों में लिखा है। और तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि जो किताबों में लिखा है वो सत्य है, लेकिन मैं क्या सत्य मानता हूँ? जो मैं अपनी आँखों से देखता हूँ। तो ये कबीरदास की पंक्ति है। और इन पंक्तियों का आशय क्या है कि स्वानुभव शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा है, यानी कि जो आपका अपना अनुभव होता है वह शास्त्रों से, किताबों से कहीं बढ़कर है। यह नेट में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल आता है, तात्विक दृष्टि से ना तो हम इन्हें यानी कि कबीर को पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और ना एकेश्वरवादी। कबीर से संबंधित यह विचार किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। नेट में पूछा गया सवाल है। अगला है, संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ तो कहाँ से प्रारंभ हुआ था? पंढरपुर से। देखिए, जो पंढरपुर है वो महाराष्ट्र में पड़ता है और यह एक धार्मिक स्थल है, महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रखिएगा। जो संत साधना का साहित्यिक रूप कहाँ से प्रारंभ हुआ? पंढरपुर से हुआ। और देखिए, जो पंढरपुर में ये कौन थे? विठोबा थे ना, विठोबा यानी कि विट्ठल नाथ जी, वो उनकी उपासना का केंद्र रहा है। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। और ये जो वहाँ पर क्या नाम है, वारकरी संप्रदाय, ठीक है, वारकरी संप्रदाय का भी केंद्र रहा है ये। और वहाँ पर जैसे ये नामदेव, ज्ञानेश्वर, तुकाराम, इन आदि जो संत कवि थे इससे जुड़े हुए थे। किससे? पंढरपुर जिले से जुड़े हुए थे। ठीक, और इसमें इन्होंने मराठी भक्ति साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन कवियों ने, जो आपके हो गए विठोबा जी हो गए, नामदेव, ज्ञानेश्वर, तुकाराम, ये सब आपके मराठी भक्ति साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान इन लोगों ने दिया था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि संत साधना का साहित्यिक रूप पंढरपुर से प्रारंभ हुआ था, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। अगला है, कबीर के गुरु का नाम है तो क्या है? रामानंद नाम है। फिर अगला आता है, सदुक्कड़ी भाषा से आशय है। तो देखिए, सदुक्कड़ी भाषा से क्या आशय है? जिसमें
अनेक प्रांतीय भाषाओं या बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो। इसीलिए कबीरदास की भाषा को क्या कहते हैं, पंचमेल खिचड़ी, सधुकड़ी भाषा, ठीक है, ये सब कहा जाता है, संत भाषा। तो देखिए ये तो हो गया कि सधुकड़ी भाषा से आशय क्या है, लेकिन एक सवाल ये भी बनता है कि सधुकड़ी भाषा आखिर कहा किसने है, कबीरदास की भाषा को सधुकड़ी भाषा किसने कहा है? तो किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रखिएगा। और एक और कवि हुए हैं, उन्होंने भी सधुकड़ी भाषा बोला है कबीरदास की भाषा को। तो कौन थे? गोविंद त्रिगुणायत जी थे, ठीक है। तो गोविंद त्रिगुणायत जी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, ये दोनों ही कबीर की भाषा को सधुकड़ी भाषा कहा है। फिर अगला आता है, रैदास गुरु थे, तो किसके थे? मीराबाई के थे। दादू दयाल की रचना है, तो कौन सी रचना है दादू दयाल की? अंगबधू। और एक और इनकी महत्वपूर्ण रचना है हरड़े बाड़ी, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर अगला आता है निर्गुनिया संतों की काव्य सर्जना सर्वाधिक आधारित दिखती है। तो सर्वाधिक आधारित कहाँ पर दिखती है? नाथों की रचनाओं पर, ठीक है। तो निर्गुनिया संतों की जो काव्य सर्जना है वह सर्वाधिक नाथों की रचनाओं पर आधारित दिखती है। अगला सवाल आता है, सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर कबीरदास को जंजीर से बांध कर गंगा में डुबाया था? तो किसके कहने पर? शेख तकी के। देखिए यह यूपी पीजीटी में पूछा गया सवाल है। कबीरदास को इन्होंने जंजीर से बांधकर कहाँ पर? गंगा में डुबाया था सिकंदर लोदी ने, शेख तकी के कहने पर। लोगों ने भड़काया था ना सिकंदर लोदी को कि कबीरदास के बहुत सारे अनुयायी हो जा रहे हैं, वह मतलब कबीरदास जी हिंदू मुसलमानों को भड़काते रहते हैं। तो इसके लिए इन्होंने सजा दी थी इनको, तो इन्हें जंजीर से बांधकर गंगा में डुबोया गया था और पागल हाथी के सामने भी इनको डाला गया था और बहुत सारी यातनाएं दी गई थी कबीरदास को, लेकिन वे इन सब चीज़ों से बच गए थे। और कबीरदास का लोहा बाद में सिकंदर लोदी भी मानते हैं और इन्हें ढेर सारा उपहार देते हैं, लेकिन कबीरदास जी मना कर देते हैं, ठीक है। तो सिकंदर लोदी ने शेख तकी के कहने पर जंजीर से बांधकर गंगा में कबीरदास को डुबोया था। अगला है, भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित ना होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। इन पंक्तियों के लेखक कौन हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर अगला आता है, तुम जिनी जानो गीत है, यहु निज ब्रह्म विचार। यह कहा है, तो किसने कहा है? कबीरदास ने कहा है। और यहाँ कहने का मतलब क्या है? तुम जिन्हें जानो गीत है, यानी कि कबीरदास जी कहते हैं कि तुम इन्हें गीत मत समझना, यहु निज ब्रह्म विचार। ये जो जिन्हें तुम मेरा गीत समझ रहे हो, ये ब्रह्मा के बारे में मेरे खुद के में यानी कि मेरे स्वयं के विचार हैं, तो तुम इन्हें गीत मत समझना, ठीक है। तो ये किसके द्वारा कहा गया है? कबीरदास के द्वारा कहा गया है। ये NVS PGT में पूछा गया सवाल है। अगला आता है, सिकंदर लोदी के समकालीन थे, तो कौन थे? कबीरदास जी हैं। या यूपी TGT में पूछा गया सवाल है कि सिकंदर लोदी के समकालीन कौन थे? कबीर थे। अगला सवाल है, कबीरदास की मृत्यु हुई तो कहाँ हुई थी? कबीरदास की मृत्यु मगहर में हुई थी। या यूपी PGT में पूछा गया सवाल है। तो कबीरदास की मृत्यु देखिए विक्रम संवत 1575 ईस्वी विक्रम संवत 1575 में हुआ था, और अगर ईस्वी में देखें तो 1518 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? मगहर में हुआ था। अगला है, संत काव्य नाम दिया है, तो किसने दिया है? राम कुमार वर्मा ने दिया है। देखिए जो ज्ञानाश्रयी शाखा है यानी कि जो भक्ति काल है, उसमें अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम दिया है। तो उसमें संत काव्य जो है वह राम कुमार वर्मा ने दिया है। और इसके अतिरिक्त परशुराम चतुर्वेदी और गणपति चंद्रगुप्त ने भी क्या कहा है? संत काव्य नाम दिया है। और ज्ञानाश्रयी शाखा किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। महत्वपूर्ण है इसलिए बता रही हूँ, आप लोग याद रखिएगा कि ज्ञानाश्रयी शाखा रामचंद्र शुक्ल जी ने नाम दिया है। और निर्गुण भक्ति नाम किसने दिया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और संत काव्य किसने किसने दिया है? तो राम कुमार वर्मा, परशुराम चतुर्वेदी और गणपति चंद्र गुप्त ने दिया है। महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रखिएगा इसको।
अगला है मसी कागज छुओ नहीं, गलम गयो नहीं हाथ। यह कहा गया है तो किसके विषय में कहा गया है? कबीर के विषय में कहा गया है कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। ठीक है, तो यहाँ कहने का क्या मतलब है कि मैंने कभी भी कागज़ और स्याही, यहाँ मसी का मतलब होता है स्याही और कागज़ का हो गया कागज़, यानी कि मैं कभी भी कागज़ और स्याही को नहीं छुआ हूँ, कलम गयो नहीं हाथ, और कलम भी हाथ में कभी नहीं ली है। तो यहाँ कहने का क्या मतलब है कि जो कबीरदास जी हैं उन्होंने औपचारिक शिक्षा नहीं ली थी। ठीक है, तो यह कथन कबीर के विषय में है। अगला है अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। यह कहा है किसने? मलुकदास ने। तो यहाँ कहने का क्या मतलब है कि जो अजगर होता है वह किसी की चाकरी नहीं करता, यानी कि नौकरी नहीं करता है अजगर। पंछी करे ना काम, और पंछी भी किसी का काम नहीं करता है। लेकिन ईश्वर क्या है? ईश्वर उन सब का पालनहार है, अर्थात वो न तो वो अजगर किसी की नौकरी करता है, न पक्षी कोई काम करता है, फिर भी उनका दाना पानी चलता रहता है। तो जो ईश्वर है वो सबका पालनहार है। ठीक है, तो ये कौन कहता है? मलुकदास जी कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपका एनवीएस टीजीटी, यूपी पीजीटी, एनवीएस टीजीटी, इन सब में पूछा गया ये सवाल है, आया था इन सब में। फिर अगला है रज्जब अली खां के गुरु थे तो कौन थे? दादू दयाल थे। अगला सवाल है ज्ञानमार्गी शाखा के कवियों को पुकारा जाता है, क्या कह के पुकारा जाता है? संत कवि के नाम से पुकारा जाता है। फिर अगला है भक्ति विवेक रचना है तो किसकी है? मलुकदास की है। अगला सवाल है कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है, इसके भाग हैं तो कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। देखिए, कबीर की वाणी का जो संग्रह है वह बीजक कहलाता है और ये इसके 3 भाग हैं, आप सभी लोग जानते हैं। साखी सबद रामायणी। ठीक है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। फिर अगला आता है मुसलमान अनुयायी कबीरदास को किसका शिष्य मानते हैं? तो शेख तकी के। और हिंदू किसका मानते हैं? तो रामानंद को मानते हैं कबीरदास का गुरु। ठीक है, तो कबीरदास को शिष्य किसका मानते हैं मुसलमान अनुयायी? शेख तकी जी को। फिर अगला है सूर समाना चंद में दहु किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछुपुर बिला लेख। तो इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो कबीरदास जी हैं, या नेट में पूछा गया सवाल है। तो देखिए इसका मतलब क्या है? सूर समाना चंद में दहु किया घर एक। देखिए, सूर्य और चंद्रमा जो है वो समान रूप से चमकते हैं, लेकिन जब हम अपनी व्यक्तिगत भावनाओं और चिंताओं पर ध्यान देते हैं तो देखिए मन का चिंता तब भया कछु पुर बिला लेख। और जब हम अपनी व्यक्तिगत भावनाओं और चिंताओं पर ध्यान देते हैं तो हम एक अलग दुनिया देखते हैं, और जब हम पूर्व निर्धारित अपने भाग्य को देखते हैं तब हमें क्या लगता है? डर लगता है, तब हमें चिंता होती है। ठीक है, जब हम अपने पूर्व निर्धारित क्या देखते हैं? भाग्य को, अपने लेख मतलब जो हमारे भाग्य के प्रति जो लेख लिखा होता है, हमारी भाग्य में जो लिखा होता है उसको जब हम देखते हैं तब हमको डर लगता है। तो इन पंक्तियों के कबीरदास रचनाकार हैं। ठीक है, फिर अगला आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों में सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है। सदुक्कड़ी से उनका अभिप्राय क्या है? तो राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली। निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति है, रूढ़ियों एवं वाह्य आडंबरों का विरोध। संत काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं तो कौन करते हैं? कबीरदास जी। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित थे तो कौन थे? सुंदरदास जी। सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे और ज्ञानी कौन थे? सुंदरदास जी थे। फिर अगला आता है सगुण भक्ति के प्रतिनिधि सूरदास माने जाते हैं तो निर्गुण भक्ति के प्रतिनिधि माने जाते हैं कौन? कबीरदास जी। हरड़े वाणी एवं अंगवधु की वाणी के संकलन कौन है? दादू दयाल हैं। ज्ञान बोध के रचनाकार हैं मलुकदास। चंडी चरित्र विशिष्ट साहित्यिक रचना किसकी है? तो गुरु गोविंद सिंह की है। संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि का नाम है तो क्या है? नंददास। देखिए, ये जो नंददास जी हैं वो कृष्ण भक्ति धारा से संबंधित हैं, और सबसे महत्वपूर्ण कि वे वल्लभ संप्रदाय से जुड़े हुए थे, यानी कि अष्टछाप के कवियों में से एक थे। कौन? नंददास जी। अगला है कवि कबीरदास की माता का नाम था तो क्या नाम था? नीमा। अगला है इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम
और रामानंद के राम से भिन्न हो गए, यानी कि कबीर के राम और रामानंद के राम से भिन्न हो गए थे आगे चलकर। यह कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। यह नेट में पूछा गया सवाल है। फिर अगला आता है, बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घर बैठे आए, मंगलाचार माही मन राखो, राम रसायण रमना चासो। ये पंक्तियाँ किसकी है? तो कबीरदास की है। और वो कहते क्या हैं कि जो मेरी आत्मा रूपी प्रेमिका को बहुत दिनों के बाद, यानी कि अपने जो आत्मा को कबीरदास जी क्या कहते हैं? प्रेमिका कहते हैं। तो जो उनकी वो कहते हैं कि जो मेरी आत्मा रूपी प्रेमिका को बहुत दिनों के बाद अपने प्रियतम परमात्मा से मिलने का क्या मिला है? अवसर मिला है। बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, ठीक है, बहुत दिनों के बाद मैंने प्रीतम को पाया है। भाग बड़े घर बैठे आए, और यह मेरे सौभाग्य की बात है कि आज वो प्रियतम बिना किसी प्रयास के ही मुझसे मिलने आ गए, यानी कि मैं घर पे ही थी, यानी कि मैंने खोजने का प्रयास भी नहीं किया और मेरे वो प्रियतम मुझसे मिलने आ गए। मंगलाचार माही मन राखो, राम रसायण रमना चासो। तो क्या है कि मतलब वो जो प्रियतम है वह बिना मेरे किसी प्रयास के ही मुझे मिल गए, क्योंकि वह स्वयं मेरे घर पर, यानी कि वो स्वयं मुझसे मिलने मेरे पास आए थे। तो ये पंक्तियाँ कबीरदास की है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आगे आता है, कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की झलक को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने के सत्संग का प्रसाद कहा है। किसके सत्संग का? कि सूफियों के सत्संग का प्रसाद कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। कबीर की वाणी में स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की जो झलक मिलती है वह क्या कहा है? सूफियों के सत्संग का असर है, ठीक है। कभी ये इनका रामचंद्र शुक्ल का मानना है। 1455 साल गए चंद्रवर एक ठाठ गए, जेठ सुदी बरसायत को पूर्णमासी तिथि प्रकट भय। ये पंक्तियाँ प्रसिद्ध है। तो कबीरदास के जन्म के विषय में प्रसिद्ध है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप सभी लोग जानते हैं, शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं इसको आप लोग। अगला है, कबीर की वाणी का संग्रह प्रसिद्ध है। तो किस नाम से? बीजक नाम से। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। ये पंक्तियाँ किसकी है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है। अगला है, मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया है। तो संत काव्य धारा में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया है। फिर अगला आता है, अपने काव्य के आधार को स्पष्ट करते हुए ये कहा, मैं कहता हूँ आँखिन देखी, तू कहता कागज के लेखी। तो ये कबीरदास ने कहा है। फिर अगला है, ज्ञानाश्रयी निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार क्या है? अद्वैतवाद है। निर्गुण धारा और ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि थे रैदास। कबीरदास और मानवतावादी कवि कहा जाता है क्योंकि कबीरदास को मानवतावादी कवि कहा जाता है क्योंकि उन्होंने मानव में भेद ना करते हुए सबके उत्थान की बात की है। उन्होंने मुसलमान को भी फटकारा है, हिंदू को भी फटकारा है और दोनों को ज्ञान वाली बातें बताई हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कबीरदास को क्या? मानवतावादी कवि कहा जाता है। फिर अगला है, रैदास का दूसरा नाम क्या है? रविदास। कबीर को प्रवर्तक माना जाता है निर्गुण संप्रदाय का। कबीर की रचनाएं संकलित है गुरु ग्रंथ साहिब में। उलटवासियाँ लिखी है। तो किसने लिखी है उलटवासियाँ? कबीरदास ने लिखी है। तो देखिए आज का ये हम लोग का अंतिम सवाल था, उलटवासियाँ किसने लिखी है? तो कबीरदास ने लिखी है। तो आज की क्लास हम लोग की यहीं पर समाप्त होती है। ये प्रश्नोत्तरी कैसी थी तो आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इसको आप लोग 1-2 बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से ताकि आपको याद हो जाए। अब हम लोग मिलते हैं आपके अपने अगले क्लास में। सूफी काव्य धारा पर आधारित प्रश्नोत्तरी को पर चर्चा करेंगे हम लोग अगले क्लास में, ठीक है। तो तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।